शब्दों से सामाजिक क्रांति कैसे संभव है? शब्दों की चिंगारी, समाज को बदलने का जादू। सोचिए, एक पल, एक शब्द आजादी, इसने लाखों दिलों में आग लगा दी। एक पंक्ति, हम देखेंगे, इसने जुल्म की दीवारों को हिला दिया। एक पुकार, समानता, इसने सदियों की चुप्पी तोड़ दी। शब्द सिर्फ अक्षर नहीं है, वे जादू हैं। वे वह चिंगारी हैं जो समाज में क्रांति की आग जला सकती है। वे वह नदी है जो दिलों को जोड़ती है, सोच को बदलती है और दुनिया को नई दिशा देती है। लेकिन कैसे? आइए इस जादू की कहानी में डूब जाएं। पहला शब्द, दिलों में उबाल। कभी किसी नारे को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं? जब महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह एक तूफान था जो गलियों, गांवों और शहरों में गूंज उठा। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें सच्चाई और संकल्प की ताकत थी। उन्होंने हर भारतीय के भीतर आजादी की ललक जगाई। एक आम इंसान शब्दों की प्रेरणा से स्वतंत्रता सेनानी बन गया। आज के भारत में भी जब भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेरोजगारी जैसी कमियां हैं, तब जरूरत है नए करो या मरो की शिक्षा, समानता और ईमानदारी के लिए। यही शब्दों का कमाल है, वे सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि बदलाव के वाहक बना देते हैं। दूसरा शब्द, कहानियों का जादू। शब्द कहानियां बुनते हैं और कहानियां दिलों को बदल देती हैं। प्रेमचंद की ईदगाह को याद करें। हामिद, वह छोटा बच्चा जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्या वह सिर्फ एक कहानी थी? नहीं, वह गरीबी में भी इंसानियत की जीत थी। प्रेमचंद के शब्दों ने समाज की सच्चाई उजागर की, गरीबी, असमानता और संवेदना की कमी। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमने सच में एक न्यायपूर्ण समाज बनाया है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर की कविता जहां मन है निर्भय ने लोगों को डर और संकीर्णता से मुक्त होकर सोचने की प्रेरणा दी। कहानी और कविता के ये शब्द सिर्फ मनोरंजन नहीं, वे सामाजिक सुधार के बीज हैं। तीसरा शब्द, जुल्म के खिलाफ हथियार। शब्द सत्ता को ललकारते हैं। भगत सिंह ने जेल में बैठकर जब इनकलाब जिंदाबाद लिखा, तो वह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक तलवार थी जिसने हुकूमत की नींव हिला दी। उनके शब्दों ने युवाओं के दिलों में आग भर दी, अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत दी। फैज अहमद फैज की कविता हम देखेंगे को सुनिए। जब जुल्म और सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे। ये पंक्तियां किसी काल्पनिक कल्पना नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध क्रांति का आह्वान है। आज भी जब देश में नफरत की राजनीति, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता या भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तो ऐसे शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कलम और आवाज किसी भी तलवार से ज्यादा धारदार होती है। चौथा शब्द, समाज को नया रंग। शब्द संस्कृति और सोच को बदलते हैं। कबीर का दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ने जातिवाद की जड़ों पर प्रहार किया। सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविताओं और शिक्षण से महिलाओं और दलितों को शिक्षा का हक दिलाया। पढ़ो क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। उनके ये शब्द समाज के लिए क्रांति का पाठ बन गए। आज भी जब हम डिजिटल युग में हैं, तब भी शब्दों का वही महत्व है। ऑनलाइन लेखन, कविताएं, ब्लॉग और सोशल मीडिया, सब शब्दों के माध्यम से ही जनजागरण और सामाजिक चेतना फैला रहे हैं। पांचवा शब्द, सशक्तिकरण का मंत्र। शब्द सशक्त बनाते हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा, मुझे गोली मार दी गई, लेकिन मेरे शब्द जिंदा हैं। उनकी किताब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए वैश्विक आंदोलन खड़ा किया। भारत में ज्योतिबा फुले ने कहा था, शिक्षा तुम्हारा हथियार है, इसे उठाओ। उनके शब्दों ने वंचितों को आवाज दी। जब कोई पत्रकार सच बोलता है, जब कोई कवि समाज की सच्चाई लिखता है, या जब कोई आम नागरिक अन्याय के खिलाफ ट्वीट करता है, तब हर शब्द एक नई सामाजिक क्रांति का कदम बन जाता है। और अब आते हैं निष्कर्ष पर। शब्दों की अनंत शक्ति। शब्द क्रांति की आत्मा है। वे दिलों में आग जलाते हैं, कहानियां बुनते हैं, सत्ता को ललकारते हैं, संस्कृति को नया रंग देते हैं और लोगों को सशक्त बनाते हैं। चाहे वह गांधी का नारा हो, प्रेमचंद की कहानी हो, कबीर का दोहा हो या आज के किसी युवा लेखक की पोस्ट, शब्द समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। वे उस चिंगारी की तरह हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब तक शब्द हैं, तब तक क्रांति जिंदा है। तो आइए शब्दों को गले लगाएं, कलम को हथियार बनाएं और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो न्याय, समानता और प्रेम से भरा हो। सुभाष मौर्य, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, लेखक एवं विचारक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।